मैम, मैं सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर होने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि छोटा मोटा स्कोर ना आए, 300 प्लस अचीव करूँ। तो आप हमें स्ट्रैटेजी बता दीजिए। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे आप ये 300 प्लस का अपना सपना पूरा कर सकते हो। एंड बिलीव मी बच्चों, कोई छोटी बात नहीं है ये, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी होगी। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अपने सपने को पूरा करने के लिए, आइए डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं इन योर सीएमए फाउंडेशन एग्जाम। आपके सारे के सारे एग्जाम एक ही दिन पे होते हैं, 2-2 घंटे के 2 स्लॉट्स में। पेपर नंबर 1 एंड 2 इन स्लॉट नंबर 1 एंड पेपर नंबर 3 एंड 4 इन स्लॉट नंबर 2, और सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी स्ट्रैटेजी जिससे आप 300 प्लस स्कोर कर पाएंगे वेरी इजीली इन योर एग्जाम। अब इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये सोचना है कि मैं 300 प्लस स्कोर कर सकता हूँ। क्यों कर सकते हो, इसके लिए मेरे पास 2 रीजंस हैं। पहली चीज, क्योंकि हमारा एग्जाम कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड है, एंड सेकेंड इज कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये दोनों चीज मिलकर ये बिल्कुल पॉसिबल कर देता है हमारे लिए कि हम 300 प्लस स्कोर कर पाएं आउट ऑफ 400। दूसरी चीज क्या है, और दूसरी चीज ये है बच्चों कि आपको ना कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप ना चाहो तो इन्हें नोट डाउन कर लेना। आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वाइल प्रिपेयरिंग। जनरल बातें हैं, लेकिन आपको ये बहुत हेल्प करेंगी वाइल फॉर मेकिंग योर स्टडीज इफेक्टिव। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि आपका टारगेट बहुत बड़ा है। दूसरी चीज, आप जब पढ़ोगे तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, क्योंकि एट द एंड जब आपको चारों पेपर पढ़ने होंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप डिटेल में मटेरियल पढ़ पाओ। तो आप पॉइंटर्स की तरीके से अपने नोट्स बनाएंगे ताकि आप उन्हें रिवाइज कर सके जस्ट बिफोर एग्जाम। 100% सिलेबस आपको कवर करना है। आप सिलेक्टिव स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप 400 में से 300 टारगेट कर रहे हो तो आपको तो पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा। आपके लिए सिलेक्टिव स्टडी नहीं चलेगी। सारा सिलेबस एक बार हो जाए ताकि उसके बाद आप मल्टीपल रिविजन्स कर सको और आपके एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस कर सको फ्रॉम मॉड्यूल, क्वेश्चन बैंक, एमटीपी और मॉडल टेस्ट पेपर्स। तो आपको क्या करना है, मिनिमम 3 to 4 रिविजन्स करनी है जो आपने पॉइंटर्स बनाए हैं वहाँ से, और एमसीक्यूज करने हैं आपके स्टडी मॉड्यूल के, क्वेश्चन बैंक के, एमटीपीज के, मॉडल टेस्ट पेपर्स के, पास्ट ईयर पेपर्स के। डन। ये तो थी आपकी जनरल बातें। अगर हम देखें, बात करें तो आपके पास अब देखो 4 सब्जेक्ट्स हैं। फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। अब आप क्या करना, आप ना जो हाई स्कोरिंग वाली चीज़ें हैं पहले उनको करना। जैसे फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ जो 80% जिसकी वेटेज है, पहले उसको करना आप, फिर आप 20% पे जाना। सिमिलरली फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल की 70% है, पहले उसको करना। बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैट्स जबकि ईजी होती है, स्टिल उसकी वेटेज ज़्यादा है, तो पहले आप उसको कवर अप करना। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स को पहले करना इन 4th पेपर। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले आप मेजर जो पोर्शन है वो कवर कर लो जिनकी वेटेज ज़्यादा है, उसके बाद आप वो वाले पोर्शन करेंगे जिनकी वेटेज कंपैरेटिवली कम है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये बात आप याद रखना। अगर आपने कोई भी चीज़ पेपर की प्रिपरेशन करते वक्त लीव कर दी, फिर आप अपना टारगेट भूल जाओ। तो आपको अपना अगर टारगेट अचीव करना है, एज योर टारगेट इज वेरी हाई, यू नीड टू प्रिपेयर कोर्स वेरी परफेक्टली। आपको एकदम हार्डवर्क करना पड़ेगा। डन। उसके बाद आप देखो, अब आप पढ़ते वक्त क्या करोगे, ये आपको बहुत ही पर्टिकुलरली बता रही हूँ। आपको एक बार में 2 ही सब्जेक्ट उठाने हैं, एक आप थ्योरी ले लो और दूसरा प्रैक्टिकल ले लो। उस टाइम आप प्रॉपर टाइम टेबल बना के पढ़ने बैठोगे, ठीक है। टाइम टेबल की वीडियो भी आप देखोगे हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अदरवाइज सब बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बना सकते हैं। कोशिश करेंगे जल्दी उठेंगे, जो मॉर्निंग 5 से 8 का टाइम है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे। फिक्स टाइम पे सोना, फिक्स टाइम पे उठना, ऐसा रूटीन बना लो तो आपकी बॉडी क्लॉक अपने आप आपको सुबह 5 बजे उठा देगी। आप क्या करो, देखो आप मेरी बात सुनना ध्यान से। आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में 90 प्लस का टारगेट रखो और बाकी के दोनों में आप 80 प्लस का टारगेट रखो। तभी आपके जो आप 400 में से 300 स्कोर करना चाहते हो, दैट इज यू वांट टू स्कोर 75%, वो अचीव हो पाएगा। सो दिस इज द मेन थिंग।
ठीक है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप 40% 50% नहीं सोचोगे, यू हैव टू थिंक बिग। आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में 90% का टारगेट रखना है और बाकी के 2 सब्जेक्ट्स जो आपको कंपैरेटिवली लगता है कि मेरे कम अच्छे हैं उन पर आप 80+ का टारगेट रखेंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, उनको तो आपको ज़रूर करना ही करना है। अगेन मैंने कहा कि करने सारे हैं पर उनको पहले करना है। जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं आप पढ़ते टाइम उनको मार्क करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये टॉपिक मुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा है, इट मीन्स इट हैज़ समथिंग, ये थोड़ा टफ पड़ेगा मुझे, तो आपको उनको छोड़ना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, जो टॉपिक टफ लगता है उनको छोड़ देते हैं, नहीं, आपको उनको बल्कि ज़्यादा टाइम देना है। आप उनको बुक करके, मतलब आप कहीं पे ना लिख के रख लो, उन्हें अलग से उनके नोट्स बना के रख लो और वो हमेशा आपके सामने होने चाहिए। जब भी आपको टाइम लगता है एक्स्ट्रा, आप उन्हें रिवाइज करने बैठ जाओ। क्लियर? तो ये मेरी पर्सनल टिप है, जब भी कोई चीज़ मुश्किल लगती है उसके पीछे पड़ जाओ, उससे भागो मत। जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिले, जब भी आपको लगे मेरा टारगेट हो गया है, लेके बैठ जाओ वो वाली चीज़ें जो आपको परेशान करती है। बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप परफेक्ट हो जाओगे उस चीज़ में, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको MTP सॉल्व करने हैं, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इनको सॉल्व करते वक्त आपको टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना है। अब देखो, अगर मैं लॉ के पेपर की बात करूँ तो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ऐसे आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और आपको टाइम कितना मिलता है, 60 मिनट्स, दैट इज 1 आवर। 10 मिनट्स रख दो फॉर रिविजन। तो आपको क्या करना है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, बाय हुक और क्रुक। आपको देखना है वो कैसे सॉल्व करना है, और वो सॉल्व कैसे होगा, जब आप एग्जाम से पहले जब MTPs और पास्ट ईयर पेपर्स और ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके चल रहे हो, तभी एग्जाम में भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो होगी। ऐसे नहीं डायरेक्टली एग्जाम में बैठोगे और स्ट्रैटेजी फॉलो हो जाएगी, नहीं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट साथ साथ प्रैक्टिस करके चलना है, ठीक है। बच्चों का जनरली एक यही प्रॉब्लम आता है कि मैम पेपर ही छूट गया। तो आप अगर इतना बड़ा स्कोर रख रहे हो अपने सामने 300+ का, तो देन यू हैव टू प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आप जैसे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो आप सब्जेक्ट है उसके लिए आप कैलकुलेटर शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक्स पे आप फोकस करेंगे, उसके बारे में नॉलेज लेंगे, जहाँ से भी आप क्लासेस ले रहे हैं उनसे पूछेंगे, उनकी इसके रिगार्डिंग उनसे गाइडेंस लेंगे ताकि आप पेपर टाइमली कंप्लीट कर सको। क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होता है उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर आपको ट्रिक्स नहीं आती होंगी तो पेपर छूटने के चांसेस हैं, तो आप ट्रिक्स ज़रूर सीखेंगे। और लॉ के लिए अगर मैं बोलूँ, लॉ और इको के लिए आप कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे। तो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए क्या ध्यान रखना है, कैलकुलेटर पे कमांड करनी है, और थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आपको कीवर्ड्स पे कमांड करनी है। बस ये 2 चीज़ें कर ली है, पेपर बढ़िया तरीके से निकलेगा, आपका टारगेट ज़रूर पूरा होगा। कंसिस्टेंट रहो, डेली पढ़ना है, फिक्स टाइम पे पढ़ना है, प्रॉपर टाइम टेबल बना के पढ़ना है। कोशिश नहीं करनी है, आपको इंश्योर करना है कि 7 to 8 प्रोडक्टिव स्टडी आवर्स आपके होने चाहिए कम से कम। ये 8 से 10 हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम 7 to 8 प्रोडक्टिव आवर्स आपको पढ़ना ही है अगर आपको 300+ स्कोर करना है अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो सोशल मीडिया को थोड़ा सा दिन के लिए आप थोड़ा सा देखो, जो ज़रूरी है वो चीज़ें करो, अदरवाइज आप जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है पढ़ाई के लिए, अनइंस्टॉल देम और डिलीट देम फॉर सम टाइम। एग्जाम हो जाए फिर से आप आ जाना उसी दुनिया में वापस, नो इश्यूज। पर फिलहाल के लिए आई विल सजेस्ट कि उसको अपने से दूर रखो। ऐसी चीज़ें जो आपके काम की नहीं है, ऐसी ऐप्स जो आपके काम के नहीं है, आप उन्हें फिलहाल के लिए डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आप फिर से इंस्टॉल कर लेना जब आप चाहो। क्योंकि ना सोशल मीडिया से क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता कि आपके घंटों के घंटों गायब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो बस एक ये नेगेटिव चीज़ है। अगर आपके अपने ऊपर कमांड है कि हाँ मैं सिर्फ दिन में 15 मिनट ही देख पाता हूँ, या मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर पाता हूँ कि सिर्फ 30 मिनट्स ही देखूँ, देन यू कैन, बट अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि आप इसको बिल्कुल अवॉइड कर दो। क्लियर? तो जो मैंने आपको आज ये चीज़ें बताई हैं, आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपने इनको फॉलो कर लिए श्रद्धा से, एकदम मन लगा के, कंसिस्टेंसी के साथ, तो कोई ताकत आपको अपना टारगेट अचीव करने से नहीं रोक सकती है। एंड एक चीज़ और करो, आप 300+ का टारगेट लिख के अपने रूम में पेस्ट कर लो, ताकि आपको इस बात का ध्यान रहे कि हाँ योर एम इज़ दिस, और आप अपने एम से ना डगमगाओ। जब भी आपका मन करे कि नहीं मैं कुछ मज़े कर लेता हूँ या टाइम वेस्ट कर लेता हूँ, तो वो टारगेट आपको देख के याद आ जाए कि नहीं भाई अभी नहीं, करेंगे मज़े आफ्टर अचीविंग 300+ टारगेट। तो हमारी वेबसाइट पर CMA फाउंडेशन का कॉम्बो पैक अवेलेबल है।
आप इसे परचेज करके अपने चारों सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपने CMA फाउंडेशन के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करेंगे एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इसको लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे एंड चैनल पे नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो यहीं करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री राम।